अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले भी मैंने आपको एक दो वीडियो में बताया था कि 30 डेज़ का प्लान आप किस तरह करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत आप लोगों के पास कम है। क्योंकि एंड में नवंबर में होगा, अकॉर्डिंग टू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी टेस्ट होगी लेक्चरर की, एचएम की और एसएसटी की। और एसएसटी में आपको पता है कि 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कैंडिडेट्स के जो मुझे मैसेजेस आए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सर, हमारे पास टाइम नहीं है। देखें, जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप 500 चालान भी पे करते हैं, उसके बाद फिर आप तैयारी नहीं करते, मेहनत नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, तो वो सीट आपकी 500 रुपये तो गए और टार्चर आपको अलग हुआ। क्योंकि आपने अप्लाई किया है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 30 डेज आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी टेस्ट पास हो सकती है। मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप टेस्ट पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि इन पास पेपर के हिसाब से जैसे हमारे टीचर्स चीज़ें तैयार करते हैं ना, मतलब बना के चीज़ें देना। अगर आप सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप देखें कि टारगेटेड एरियाज़ आप बनाएं। वो कौन से टारगेटेड एरियाज़ है जिस पे आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और फिर 2 से 3 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो 5 घंटे डेली बेसिस पे दें और मल्टीप्लाई करें 5 घंटों को 30 डेज के साथ, क्योंकि नवंबर के एंड में होगा। तो जैसे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता, तो बेहतर ये था कि आप अप्लाई नहीं करते। क्योंकि आप अप्लाई करते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपने चालान पे किया है तो आपने मेहनत क्यों नहीं की। अगर आपने पूरा साल ज़ाया किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जैसे 1-2 साल पहले पूछ के गए कि सर हमें कोर्स चाहिए, उसके बाद अब उनको अलर्ट मैसेज आया है कि नवंबर के एंड में होगा, तो सर अब हमें कोर्स दे दें। तो ज़ाहिर है एक सिलेक्टेड चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो इस वजह से वो बच्चे समझते हैं कि चलें इनको हम थोड़ा सा देख लें, कुछ अपनी तरफ से, कुछ टीचर्स की तरफ से जो हमें हलवा है सर वालों ने बनाया है वो हमें दें, हम उस पर फोकस करें। लेकिन मेरी आपको ये इल्तजा है कि कम से कम 3-4 घंटे डेली बेसिस पे दें पर डे। आप सारे काम छोड़ें। अगर आप हाईली सीरियस हैं तो आप 7-8 घंटे दें, 10 घंटे दें अगर हाईली सीरियस हैं। अगर उससे थोड़ा सा कम सीरियस हैं तो 5 घंटे दें। अगर आप देखें, अगर आप कहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो आप कम से कम 2 घंटे दें और सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें। टीचर्स से बात करें, जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे वो सारे एरियाज लें, क्योंकि एक एरिया एसएसटी में नहीं है कि आप उस पर फोकस करेंगे। इसमें सारे 7-8 एरियाज, जितने भी एरियाज हैं, जैसे लैंग्वेज भी अब हम आपको देंगे इस हफ्ते में इंशाल्लाह। जितने भी बच्चे हैं उर्दू सिंधी लैंग्वेज की भी हमने लेक्चर्स तैयार किए हैं, वो आपको देंगे। उसके साथ कंप्यूटर भी होगा। तो ये चीज़ें भी हम आपको अभी प्रोवाइड करेंगे। जो जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर हैं तो उस पर भी आप फोकस करें। लैंग्वेज भी आपकी आएगी, उन पर फोकस करेंगे। क्यों? तो आप अब कोशिश करें कि 3-4 घंटे डेली बेसिस पे दें, अपनी तरफ से 100% दें। देखिए, 30 अगर आप दिन सीरियस हो जाते हैं ना, तो सारी उम्र तो आपको तैयारी नहीं करनी ना, आपको सिर्फ फोकस करना है कि ये 30 डेज कुछ भी करें, टाइम निकालें, सारी चीज़ें साइड रखें, टाइम निकालें। एचएम बनना है, लेक्चरर बनना है, तो आप 10 घंटे दें। 6-7 घंटे तो कम से कम एचएम को दें। जैसे हम कोर्सेज बनाते हैं, एचएम का है, लेक्चरर का है, जो भी सब्जेक्ट है, एसएसटी का है, तो हम एक चीज़ें ड्रा करते हैं। हम बल्कि फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का टीचर एक एक्सपर्ट होता है जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीज़ें तैयार करें। लेक्चरर की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह एसएसटी में भी टीचर्स होते हैं जिनकी लाइन होती है, मैथ है, साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इंग्लिश में खुद पढ़ाता हूँ, सोशल स्टडीज़ है, लैंग्वेज है, तो ये कंप्यूटर है। ये सारी चीज़ें मिला जुला के चीज़ें बनती हैं। एक टीचर का काम नहीं है कि एक टीचर वो सारी चीज़ें तैयार करें। जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं, एक ही टीचर है, वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, मतलब वो खुद अभी कैंडिडेट है और वो सारी चीज़ें कह रहा है चलो चलो मैं भी कैंडिडेट हूँ, मेरी भी तैयारी हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं कोर्सेज भी बना लेता हूँ। बच्चों को कहूँगा कि आओ मेरे पास आपके पढ़ें और मुझसे लें, क्योंकि उनकी फ़ीस कम होती है, 400-500 रुपये में आपको दे देंगे। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप सेल्फ स्टडीज़ अगर कर रहे हैं या उन टीचर से मिलें जो उन सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। हालांकि ये भी टीचर, जो एक टीचर सारी चीज़ें पढ़ा रहा है ना, कोई भी टीचर है, वो भले मैं क्यों ना हूँ, तो मेरे लिए सजेशन ये है, मतलब कि आप उन टीचर से बात करें कि जो टीचर्स उस एरियाज़ के हैं। चलें आप उनको थोड़ा सा पे करें, लेकिन उनकी सर्विसेज लें आप, जैसे हम सर्विसेज लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स का, बायो का, मैथ्स का, इस्लामियात का, पाकिस्तान स्टडीज़ का अलग अलग फैकल्टी मेंबर होता है और उसको हम असाइनमेंट देते हैं। इसी तरह आप फोकस करें कि उन टीचर से बात करें जो उस फील्ड का है, उससे आप पूछें कि कौन से एरिया मुझे एसएसटी में पढ़ने, मैथ वाले से अलग मिलें, केमिस्ट्री वाले से, फिजिक्स वाले से अलग मिलें, बायो वाला है, इस तरह इंग्लिश का है, सोशल स्टडीज़ है, लैंग्वेज का है, उर्दू का है, सिंधी का है, तो इनसे आप मिलें।
उनके बाद वो चीज़ें जो आपको ड्रा करके देते हैं ना, उन्हीं पे आप फोकस करें, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट पास हो जाएगी अगर आप सेल्फ स्टडीज़ वगैरह करते हैं। ये इस तरह तुक्का ना मारें, क्योंकि फिर ये 10-15 साल जैसे बार बार कहता हूँ जॉब्स आएंगी, तो इस पे फोकस करें, इंशाल्लाह टेस्ट आपकी पास हो जाएगी। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।